हर हर महादेव सभी को जय श्री राम। हर महीने के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। आज 25 अगस्त 2026 मंगलवार को भूम प्रदोष व्रत का संयोग बना है। त्रयोदशी तिथि भगवान शिव को समर्पित होती है। मंगलवार का दिन भगवान हनुमान जी को समर्पित होता है। ऐसे में भूम प्रदोष व्रत भगवान शिव के साथ हनुमान जी की कृपा पाने के लिए उत्तम माना गया है। मान्यता है कि जब प्रदोष व्रत मंगलवार के दिन पड़े तो भगवान शिव और माता पार्वती के साथ हनुमान जी का विधि विधान से पूजन करना चाहिए। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से जातक को सुख शांति और खुशहाली मिलने के साथ मंगल ग्रह के अशुभ प्रभाव से भी छुटकारा मिलता है। प्रदोष व्रत में पूजन के साथ व्रत कथा का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि व्रत कथा को पढ़ने या सुनने के बाद ही व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं भूम प्रदोष व्रत की व्रत कथा के बारे में। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसका एक मंगलिया नाम का बेटा था। बूढ़ी औरत को हनुमान जी पर अटूट विश्वास था, इसीलिए वह प्रत्येक मंगलवार को विधि विधान के साथ व्रत करती और हनुमान जी को भोग लगाती थी। मंगलवार के दिन वह ना ही घर लीपती थी और ना ही मिट्टी खोदती थी। इस तरह से व्रत करते हुए उसे कई वर्ष बीत चुके थे। हनुमान जी ने विचार किया कि चलो आज इस वृद्धा की भक्ति की परीक्षा करें। वे साधु का रूप धारण करके उसके द्वार पर आए और पुकारा, है कोई हनुमान का भक्त जो हमारी इच्छा को पूरा कर सके। वृद्धा ने यह पुकार सुनी तो वह भागकर बाहर आई और कहा कि महाराज क्या आज्ञा है। साधु रूप में हनुमान जी बोले, मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करूंगा, तो थोड़ी सी जमीन लीप दे। वृद्धा बहुत दुविधा में पड़ गई और अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अलावा जो काम कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। साधु ने दूसरी बार परीक्षा करने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लटकाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनवाऊंगा। वृद्धा ने सुना तो उसके पैरों के तले की जमीन खिसक गई, मगर वह वचन से बंधी थी। उसने मंगलिया को पुकार कर कहा, साधु महाराज के हवाले दे दिया। लेकिन साधु के रूप में आए हनुमान जी मानने वाले नहीं थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से मंगलिया को औंधा लटकाकर उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर में घुस गई। जब भोजन तैयार हो गया तब साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा कि वह मंगलिया को पुकारे ताकि वह भी आकर भोग लगा सके। वृद्धा की आंखों में आंसू आ गए और वह बोली, उसका नाम लेकर आप मेरे दिल को नहीं दुखाएं। लेकिन साधु महाराज नहीं माने। उन्होंने वृद्धा को मंगलिया को आवाज़ देने के लिए फिर से कहा। वृद्धा ने अपने बेटे को पुकारा और पुकारते ही उसका बेटा हंसता खेलता बाहर से घर में दौड़ आया। मंगलिया को जीता जागता देखकर वृद्धा चकित रह गई। वह साधु महाराज के चरणों में गिर गई। साधु महाराज ने उसे असली रूप में दर्शन दिए। हनुमान जी के दर्शन पाते ही वृद्धा के समस्त दुख दूर हो गए और जीवन सफल हो गया। आशा करते हैं आप सभी को आज की हमारी ये कथा पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही और वीडियो के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि आप सभी पर सदैव बरसती रहे। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमः शिवाय।